बहुत मुश्किल होता है ये डिसीजन लेना कि आखिरी फ्यू दिनों में क्या करना चाहिए जेई मेंस एग्जामिनेशन के, क्योंकि एक बहुत बड़ा एग्जाम है जिसके लिए आप सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका कितना प्रिपरेशन हो चुकी है, कितना सिलेबस हो चुका है, अब आखिरी के 15 दिन आपको यही टाइम टेबल फॉलो करना है। मैं आपको एकदम टाइम टू टाइम या फिर सब्जेक्ट वाइज लिस्ट नहीं देने वाला हूं, तो उसकी चिंता आप मत कीजिए। देयर विल बी सम फ्लेक्सिबिलिटी यू विल बी एबल टू यूज, पर इस शेड्यूल को जरूर से फॉलो करना। ट्रस्ट मी, 15 दिन बाद जब आप एग्जाम लिख के आओगे, जब आप एग्जाम दे के आओगे, तब आप रियलाइज करोगे कि इसने कितना प्रूव किया है बेनिफिशियल आपके लिए। एंड आप इसको अप्रैल अटेम्प्ट के लिए भी यूज कर सकते हो अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हो। लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। Hi guys, what is up? My name is Eknoor Singh. I'm a third year undergraduate from IIT Bombay and I have been guiding students for the joint entrance examinations for the past 2 years. आने वाला जितना कंटेंट है मेंस एंड एडवांस के लिए वो आपको यहाँ के सिवाय और कहीं नहीं मिलेगा। एंड जेईई एडवांस के लिए तो खास करके जो कंटेंट आने वाला है वो आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन यहाँ से कहीं और पहुंचा सकता है। सो सब्सक्राइब कर लो चैनल को फॉर दैट एंड आई विल नॉट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम। सीधा लेट्स डाइव इन एंड स्टार्ट विद द टाइम टेबल यू हैव टू फॉलो, द शेड्यूल यू हैव टू फॉलो इन द फाइनल फ्यू डेज ऑफ जेईई मेंस एग्जामिनेशन। सबसे पहले तो मॉर्निंग आवर्स द मोमेंट यू गेट अप, जो भी आपका टाइम है 3 घंटे का स्लॉट निकालो पहले। एंड सबसे पहली चीज जो आपको दिन में करनी है, हर रोज एवरी डे इज गिविंग मॉक टेस्ट। 1 मॉक टेस्ट जेईई मेंस का अलाइन टू द जेईई मेंस पैटर्न, एग्जैक्ट जेईई मेंस एनटीए पैटर्न आपको अभी के अभी करना चालू कर देना है। एक भी दिन नहीं छोड़ोगे आप फाइनल जेईई मेन के डे तक, इसका बहुत बहुत बेनिफिशियल यूज होता है यार। क्योंकि जब आप असली एग्जाम देने जाओगे तब भी आपको लगेगा जैसे कि आप घर बैठे एक मॉक टेस्ट ही कर रहे हो एंड आपका जो मेंटल प्रेशर है वो हाफ हो जाएगा। अगर आप ये नहीं करते हो तो आप एक्चुअल एग्जाम डे पे बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। आपको पता नहीं होगा किस तरीके से टाइम मैनेज करना है एंड इट विल फील लाइक अ वेरी स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट डे। जितना आप उस दिन को इंपॉर्टेंस दोगे, जितना उस दिन को आप अपनी नजरों में बड़ा बनाओगे यार, उतना ही चांसेस है कि यू विल मेस इट अप एंड वी डोंट वांट यू टू डू दैट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर एनटीए के अभी आपके पास पेंडिंग हैं तो आप उनको यूज कर सकते हो डेली मॉक टेस्ट के लिए। बाकी भी बहुत सारी रिसोर्सेज हैं यार, उनमें से एक जो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं इज दिस बुक बाय ओसवाल बुक्स। दिस इज द जेईई मेन मॉक टेस्ट। 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स है इसमें, 15 दिन आपके बाकी हैं। ऑफ कोर्स आप इसको अप्रैल अटेम्प्ट तक भी यूज कर सकते हो। आप इस मॉक टेस्ट के बैंक के थ्रू फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स प्रॉपर टाइम्ड मैनर में, डिटेल्ड मैनर में आप विजिट कर सकते हो। इसमें लेटेस्ट प्रॉब्लम्स भी सॉल्व है 2022 के दोनों शिफ्ट्स की। आंसर कीज एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस है शॉर्टकट्स के साथ इस बुक में आपको मिल जाएंगी। फर्दर मोर सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज कौन से टॉपिक में कितने क्वेश्चन आए इसका पूरा ट्रेंड, दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बुक जो आपको इसमें मिल जाती है। ठीक है, तो इसकी लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है। एंड रिमेंबर यू नीड टू सॉल्व सच मॉक टेस्ट, सच प्रॉब्लम्स एवरी सिंगल डे। तो मॉर्निंग के आवर्स में मॉक टेस्ट सॉल्विंग इज अ मस्ट गाइस। इससे जो चेंजेस आएंगे आपकी प्रेपरेशन में, आपको जो हाईलाइट होंगी आपकी वीकनेसेस, आपको उन चीजों पे वर्क करना होगा इन फाइनल डेज पे। इसीलिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो सेकंड स्लॉट है आपका स्टडी का, दैट हैज टू बी द मॉक टेस्ट एनालिसिस। जो मॉक टेस्ट आप सुबह उठ के कर रहे हैं उसकी एनालिसिस कीजिए। इररिस्पेक्टिव कि आपका कितना सिलेबस हो चुका है, आपको मॉक टेस्ट एक क्लियर इंडिकेशन देगी यार कि तुम्हारा ये चैप्टर बहुत कमजोर है, अभी इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत है। आपका मॉक टेस्ट आपको बताएगा एनालिसिस करने पे कि क्या सिली मिस्टेक्स आप कर रहे हो जो आप फाइनल डे पे मना करोगे, जो आप फाइनल डे पे प्रिवेंट करोगे, वो आपको यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। ठीक है, सो यू नीड टू एनालाइज ऑल दिस यार, यू हैव टू कीप इट प्री लंच। कोशिश कीजिए आप, अगर आप 8 से लेके 11 तक मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो 11 से लेके 2 बजे तक आप ये एनालिसिस खत्म कर दे। फर्स्ट हाफ ऑफ द डे हैज टू बी योर मॉक टेस्ट एंड मॉक टेस्ट एनालिसिस। एंड मॉक टेस्ट एनालिसिस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हमेशा शेयर करता हूं आपके साथ इज कीप अ नोट। एक छोटी सी नोटबुक ले लो यार फाइनल फ्यू डेज के लिए एंड यू नीड टू कीप राइटिंग कि ये गलती मैंने करी है, ये नहीं करनी है। ये फॉर्मूला एक नया पता चला है जो एनटीए ने इस साल पूछा था या इस मॉक टेस्ट में था, वो लिख लो आप। क्योंकि ये जो नोटबुक आप छोटी सी बना रहे हो अपने फाइनल फ्यू डेज की, दिस विल प्रूव टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। बिकॉज इस नोटबुक में वो चीजें होंगी जो आपको नहीं आ रही थी, जो आपने गलती करी थी, एंड फाइनल डे पे आप वो चीज नहीं रिपीट करोगे because you will keep revisiting this notebook again and again. ठीक है, so take a note, analyze the mock test properly, learn from your mistakes and study whatever or wherever your weakness is lying mock tests में। ठीक है, ये आदत आपकी फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में ही अगले 15 दिन में आपकी अलग लेवल की प्रिपरेशन कर देगी। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। आपको हर मॉक टेस्ट को एक असली पेपर की तरह ट्रीट करना है, एवरी डे टाइम्ड मैनर में बैठ के। ऑनलाइन देना है ऑनलाइन दो, ऐसे नोटबुक में देना है बुक में देना है तो बुक में दो, बट यू हैव टू रियली डू इट।
ये चीज हो गई, फर्स्ट हाफ ऑफ द डे टैकल्ड। अभी भी हमारे पास आधा दिन बचा है, ये आधे दिन को भी अच्छे से यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट चीज जो नेक्स्ट स्लॉट में आप कर सकते हो, सिंस अब आपका दिमाग थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया होगा, सुबह आपने पेपर किया है, उसके बाद पेपर की गलतियां देखी है, गलतियों को सॉल्व करके देखा है, नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू अ लाइटर थिंग। अ लाइटर थिंग इज रीडिंग एनसीईआरटीज। ऑल द मोर इंपॉर्टेंट, वैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इनफैक्ट जेईई मेंस की। इस वीडियो में हमने ऑलरेडी बात करी है कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं एनसीईआरटी के, तो इसीलिए यू कैन विजिट दैट वीडियो एंड फाइंड आउट कौन से चैप्टर्स जरूर से इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी से पढ़ने के। एक बार दो बार पढ़ चुके हो भले ही आप प्लीज इन चैप्टर्स को रिविजिट करते रहो, ऊपर से रीड करते रहो, छुपा छुपा के याद करने की कोशिश करो। दिस एक्सरसाइज विल प्रूव टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल बिकॉज एनटीए इज नोन टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटीज, जो कि ना उसने अभी तक पूछे होंगे, लेकिन वो आपकी एनसीईआरटी किसी ना किसी कोने में छुपे होंगे, ठीक है। एंड सिंस इट्स इन योर एनसीईआरटी, एनटीए लव्स एनसीईआरटी और वो पूछेगा ही पूछेगा। खास करके आपको पता है मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, इसीलिए यू कैन गो विजिट दैट, फाइंड आउट एनसीईआरटी में क्या चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं एंड उसको एक रीड देते रहो, ठीक है। रफली सेइंग 2 to 4 या 2 to 5 PM आप ये कीजिए, आफ्टर योर लंच आवर्स आप ये कीजिए थोड़ी देर के लिए, एंड दैट इज गोइंग टू रियली हेल्प यू आउट। वंस यू आर डन विद दैट, मान लीजिए अराउंड 4-5 PM तक आपने ये कर लिया है, उसके बाद यू नीड टू डू अ क्विक सॉल्विंग। इवनिंग में एक सॉल्विंग स्लॉट हम क्यों रखते हैं यार, बिकॉज अभी हमें एडमिट कार्ड्स नहीं मिले हैं, एंड बिकॉज हमें एडमिट कार्ड्स नहीं मिले हैं वी डू नॉट नो हमारा मॉर्निंग में स्लॉट होगा या आफ्टरनून इवनिंग में स्लॉट होगा, ठीक है। तो आपको सेकंड हाफ ऑफ द डे में भी अपना सॉल्विंग कैपेबिलिटी को इन टच रखना है, आपको उसको प्रैक्टिस में रखना है, ताकि अगर आपको सेकंड स्लॉट भी मिले तो आपको अभी से आदत लग रही है शाम को भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, ठीक है। तो इन दोनों स्लॉट्स में मोर और लेस यार अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में रखिए, अपने दिमाग को एक्टिव रखिए, एंड वंस द एडमिट कार्ड्स कम आउट फिर तो आपको पता है कि आपको किस स्लॉट में ज्यादा मेहनत करनी है, किस स्लॉट में आपको एक्लिमेटाइज करना है अपनी प्रिपरेशन को, ठीक है। तो कीप दैट इन माइंड। स्प्रिंट सॉल्व करेंगे हम इवनिंग में, बिकॉज स्लॉट अभी हमें नहीं पता, इसीलिए शाम को भी हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये अगेन आपके ये प्रॉब्लम सेट में से हो सकता है, आपके एनटीए के पेपर्स हो सकते हैं, आपके कोई डिफिकल्ट चैप्टर के क्वेश्चंस किसी बुक से हो सकते हैं, आपके पैकेजेस में से, आपके मॉड्यूल्स में से हो सकते हैं, all of that anything, but you need to solve questions in the evening as well. Finally, लास्ट में रात में जब आप सब कुछ कर चुके हो दिन का, परहैप्स डिनर टाइम के पहले एंड बाद जितना भी टाइम बचा है, यू नीड टू रिवाइज। क्या रिवाइज करेंगे? सबसे पहले आपके जो नोट्स हैं, आपने जो जेईई मेंस के नोट्स अभी तक बनाए हैं, ऑल ऑफ देम हैव टू बी गिवन अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, बिकॉज आपने वो नोट्स अपने हाथ से बनाए हैं और आपको पता है आपके नोट्स में क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए, अपने जो शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हैं मॉक टेस्ट के साथ उसको रिवाइज कीजिए, जिसकी अभी वीडियो में बात हुई है उनको आप रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही आप एनसीईआरटी को रिवाइज कर सकते हैं, आप जेईई मेंस के एनटीए के प्रीवियस क्वेश्चंस जो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जो आप पेपर्स ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, उसे भी आप जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। मैं एक बहुत ही बढ़िया चीज करता था यार, मैं केमिस्ट्री के लिए रैंडमली एनटीए का बैंक आप खोलो, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एनटीए जेईई मेंस पेपर गूगल पे आपको मिल जाएंगे, उसमें केमिस्ट्री के चैप्टर्स उठा लीजिए आप, एनटीए अभ्यास आपके, आप केमिस्ट्री के क्वेश्चंस उठा लीजिए, वो भी आपको गूगल करने पे मिल जाएंगे किसी भी चैप्टर के, एंड उनको तो बस पढ़ते रहो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस केमिस्ट्री के कई बार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, आप सिर्फ उनको पढ़ो तो आपको याद रह जाती है वो चीजें, बट क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है एंड क्योंकि इतना कुछ पूछा जा सकता है, तो बेस्ट चीज वही है यार, अपने लास्ट के टाइम पे, रिविजन के टाइम पे, यू कैन ऑल्सो जस्ट रीड दोस क्वेश्चंस। सॉल्विंग हम सुबह कर रहे हैं, सॉल्विंग एक स्लॉट हम आफ्टरनून में भी, इवनिंग में भी कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो टाइम है यू कैन जस्ट रीड क्वेश्चंस, ताकि ज्यादा क्वेश्चंस आप कम टाइम में कवर कर पाए, ठीक है। ऑल इन ऑल कुछ बेसिक टिप्स मैं आपको दूंगा यार जेईई मेंस के इन फाइनल फ्यू डेज में। टाइम वेस्ट आप बिल्कुल भी मत कीजिए, डू नॉट बी दैट इंडिविजुअल जो कि अपना टाइम फालतू के न्यूज वगैरह में या फिर XYZ चीजों में कर रहा है। मैंने प्रॉमिस किया है आपको लास्ट वीडियो में कि कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा वो इस चैनल पे आ रहा होगा, तो और जगह प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। यू नीड टू फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, यू नीड टू फोकस ऑन अपलिफ्टमेंट, बेटरमेंट। कोशिश यही करो यार, जो आपका दिन, हर पासिंग दिन निकल रहा है, आप कुछ नया सीख रहे हो, एंड बहुत कुछ नया सीख रहे हो बल्कि, ठीक है। नया मतलब सिलेबस में ही, एंड जो आप कर चुके हो वही, ऐसा नहीं कह रहा कि एकदम ही नया चैप्टर ही लेके बैठ जाओ जो आप सिलेबस में अभी नहीं की हो। नया एज इन व्हाटएवर मिस्टेक्स यू हैव बीन मेकिंग, उनसे सीख के यू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ।
15 दिन में लोगों के ग्राफ यहां से यहां गए हैं. आई हैव पर्सनली सीन दैट. एंड इफ यू आर ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, इफ यू प्रॉमिस योर सेल्फ कि मुझे एक बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ बनना है, तो पूरी मेहनत लगा दो यार. ये 15 दिन में आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एकदम से. इफ यू आर ऑल सेट, इफ यू आर ऑल एक्साइटेड, नीचे लिख दो आई एम ऑल सेट फॉर दीज फाइनल 15 डेज कमेंट्स में, एंड आई विल नो कि आप रेडी हो इन 15 दिन का चैलेंज अपने लिए लेने के लिए. लेट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अप्रैल अटेम्प्ट भी आपके पास होगी, सेकंड अटेम्प्ट भी होगी जेईई मेंस की, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन को इन्हीं कुछ टिप्स के थ्रू बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो. वी विल बी कमिंग बैक विद मोर वीडियोस, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, ऑल ऑफ दैट. सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड. थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग एंड मचाते रहो. लाइक करना वीडियो को.